नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरु को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arts Incorporation Japan। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। विस्फोटक होती जा रही है कोरोना वायरस की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटों में दार्जिलिंग जिले में सामने आए कोरोना वायरस के कुल 239 नए मामले। कोरोना वायरस की लहर पूरे देश में सुनामी की तरह अपनी कहर ढा रही है। विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और लोगों को सावधानी और सतर्क रहने की अपील लगातार प्रशासन और सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। इस बीच दार्जिलिंग जिले में 24 घंटों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई, जिसकी संख्या 239 हो चुकी है। इनमें सिलीगुड़ी नगर निगम के कुछ वार्डों में 116, दार्जिलिंग नगर पालिका में 3, सुकना में 10, करशंग नगर पालिका में 4, मिरिक में 3, बीजनबाड़ी में 1, सुकिया पोखरी में 1, खोरीबाड़ी में 5, माटीगढ़ा में 27, नक्सलबाड़ी में 60 और फांसीदेवा में 9 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में कुल मिलाकर सिलीगुड़ी नगर निगम इलाकों में 138 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। कॉल सेंटर में पुलिस ने किया रेड, 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत भक्तिनगर थाना की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर भक्तिनगर थाना इलाके के सालूगढ़ा स्थित एक कॉल सेंटर में छापेमारी की। पुलिस सूत्रों के अनुसार उस कॉल सेंटर के खिलाफ प्रताड़ना की कई शिकायत दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि पुलिस ने अवैध रूप से चलाए जा रहे कॉल सेंटर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और काफी संख्या में कंप्यूटर, हार्ड डिस्क व अन्य सामान जब्त किया। खुफिया जानकारी के आधार पर भक्तिनगर थाने की पुलिस ने सालूगढ़ा में स्थित बहुमंजिली इमारत में चल रहे अवैध कॉल सेंटर पर छापेमारी के अभियान के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम अमजद हुसैन एवं सुलेमान हुसैन है। दोनों को मंगलवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। कोरोना वायरस को लेकर डीएम ने की उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक। जलपाईगुड़ी जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 635, प्रत्येक ब्लॉक में खोला जाएगा सेफ होम। जलपाईगुड़ी के डीएम मौमिता गोदरा बासु ने मंगलवार को जिले में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। जिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आयोजित इस अहम बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों, बीडीओ और अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक के अंत में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण की दर में वृद्धि हुई है। फिलहाल जिले में संक्रमित व्यक्ति की कुल संख्या 635 है। इसके अलावा जलपाईगुड़ी विश्व बंगला क्रीड़ांगन में बने कोविड अस्पताल में 35 मरीज भर्ती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हर ब्लॉक में सेफ होम खोला जाएगा। फिर से उनकी मरम्मती का काम शुरू कर दिया गया है। डीएम ने कहा कि अब तक केवल नगरकाटा में सेफ होम की पहचान नहीं की गई है। दूसरी ओर मंगलवार को जलपाईगुड़ी नगरपालिका इलाके में कोरोना पीड़ितों की संख्या 33 पाई गई। इसके साथ ही शहर में सैनिटाइजेशन का काम भी जोरों पर चलाया जा रहा है। बेसिकली এখানে যেটা আজকের আলোচনা হলো সেটা হলো যে আবার আমাদেরকে সেফ হাউসেসগুলো রেডি করতে হবে। আমরা যেটা ঠিক করেছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেক ব্লকে অন্তত একটা করে যেন সেফ হাউস থাকে। যেটা আমরা জানছি সেখানে হচ্ছে যে নাগরাকাটাতে এখনো কোনো সেফ হাউস আইডেন্টিফাইড হয়নি। তো সেইটা আমরা আইডেন্টিফিকেশনের জন্য অলরেডি আমরা একটা প্রসেস অবলম্বন করেছি। তো প্রত্যেকটা ব্লকেই যাতে থাকে এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে তো অবশ্যই সেফ হাউসেস থাকবে এবং সেফ হাউসের পরে সেই সেফ হাউসের যে পরিচালনা, সেখানে যে ট্যাগ যে হসপিটাল থাকবে, ট্যাগ একটা করে অ্যাম্বুলেন্স থাকবে, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এছাড়া আমাদের যে বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন, যেটা আমাদের এখানকার কোভিড হসপিটাল, সেখানেও প্রায় 200 আরও বেডস বাড়ানো হবে
এবং ওখানেও এখন যেটা পরিস্থিতি সেটা হচ্ছে অক্সিজেন সিলিন্ডার, মেডিসিনস এটসেট্রা অ্যাভেলেবেল আছে, কিন্তু আরও ইন্ডেন্ট দেওয়া হয়েছে যাতে আরও অক্সিজেন সিলিন্ডার এটসেট্রা পরবর্তীকালে পাওয়া যায়। এখন অবধি সেরকম কোনো ক্রাইসিস নেই যেইগুলো অ্যাভেলেবেল নয়। আর এছাড়াও মেটেলিতেও একটা আইটিআই, সেটাও কোভিড হসপিটাল হিসেবে আইডেন্টিফাইড হয়েছে, স্পেশালি যেটা আমাদের টি বেল্ট আছে ওইদিকে, সেখানে সেটা আপনার কেটার করবে। সেখানেও সমস্ত ব্যবস্থা আমরা মোটামুটি আগামী 3-4 দিনের মধ্যে আমরা রেডি করে দিতে পারবো। আর বেসিক্যালি আমাদের যে বার্নিং হার্টস এটসেট্রা আছে সেইগুলো নিয়ে একটু মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা যায়, কিন্তু সেটাও আমরা এনশিওর করব যে যাতে এরকম কোনো অসুবিধে না হয়, both burial ground as well as for the burning heart. মানে জেলায় কতজন আছে আজকে অবধি আক্রান্ত? আজকে আমাদের অ্যাক্টিভ কেস আছে প্রায় 635 মতন অ্যাক্টিভ কেস আছে, এবং আমাদের এই বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে আছে মোটামুটি 35 জন আছে। হোম আইসোলেশনেও অনেকে আছেন। হোম আইসোলেশনের ক্ষেত্রেও আবার আমাদেরকে কল করে কন্ট্রোল রুম থেকে তারা কীরকম আছে সেটাও আমাদেরকে জানতে হবে। তো সেটা আমরাও আমাদের ডিএম অফিস এবং এসডি অফিস থেকেও আমরা এই সিস্টেমটা চালু করব, যাতে আমরা যারা হোম আইসোলেশনে আছে তাদেরকেও আমরা ফোন করব এবং ফোন করে করে তারা কীরকম আছে, তাদের কোনো রকম সিমটমস আসছে কিনা সেগুলোকে আমরা মনিটরিংও করব। ঠিক যেরকম সেফ হাউসেস তো অলরেডি পজিটিভ যারা থাকে তারাই আছেন, সেখানেও কিন্তু ম্যানিং ডাক্তার দিনে 2 বার করে অক্সিজেন মাপা বা অন্যান্য যে হেলথ প্যারামিটার মাপা সেগুলো নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না, সেটা সিএমওএইচ এর তরফ থেকে সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করা। एसएसबी जवान ने गोली मारकर किया आत्महत्या। एसएसबी के एक जवान ने 2 राउंड फायरिंग कर आत्महत्या कर ली। मृतक एसएसबी जवान की शनाख्त 8 नंबर बटालियन के जवान टी रकमराव के रूप में की गई है। भारत नेपाल सीमा के बड़ा मनीराम जोट कैंप में गोली लगने के बाद उसे नक्सलबाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया है। वैक्सीन नहीं मिलने से लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी जिला सदर अस्पताल में मंगलवार सुबह से कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई। दूसरी ओर आवश्यकता से कम वैक्सीन उपलब्ध होने के कारण कई लोग बिना वैक्सीन के खाली हाथ लौट गए। घंटों लाइन में खड़े होकर वैक्सीन नहीं मिलने से लोग काफी आक्रोशित दिखे। जलपाईगुड़ी कोतवाली पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को भी आक्रोशित लोगों का सामना करना पड़ा था। নাম লিখানো হয় নাই, এই সব বলছি দাঁড়িয়ে আছে কিছু কি করে দিয়ে যেতে হবে, বারবার এসে ঘুরে যাবো নাকি? আমি সে দেবনগর বাড়ি 5-6 দিন ঘুরে গেলাম, লাইন নিয়ে টুকটাকে আগে যাবে হ্যাঁ সবাই আসবে, দাঁড়ায় থাকবো, দিবে না পরে চলে যাবে, যখন 5টার সময় আসা সম্ভব। আমাদের বয়স আমাদের বয়স এখন ফিরে যাবো, আবার 5টার সময় আসবো, আবার পরে আসবো, আসার সময় 11টা থেকে 1টা পর্যন্ত আমি অফিসকে ইন্টিমেট করে এসেছি যে এই টাইমের মধ্যে আমি অফিসে থাকবো না, আমাকে ভ্যাকসিনেশন দিতে হবে। কিন্তু এখানে এসে ওনারা বলছেন যে এই অনলাইন রেজিস্ট্রেশনটা অ্যাকসেপ্টেবল নয়, আপনাকে সকাল 9:30টায় এসে লাইনে দাঁড়িয়ে নাম লেখাতে হবে, তারপর ভ্যাকসিনেশন নিতে হবে। তাহলে সেটা আমাদের পক্ষে কী করে পসিবল হবে? আমরা তো অন ডিউটি আমাদের এই রেজিস্ট্রেশন করেই অফিসকে ইন্টিমেট করে আসতে হচ্ছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? ওনারা যদি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এই ওয়েবসাইটের বিষয়টাকে অ্যাকসেপ্টেবল না করে তাহলে কি করে কি করা যায়? আপনি এই ব্যাপারে যদি আপনারা একটু আলোকপাত করেন তাহলে খুব ভালো হয়। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल।
Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर दिनाजपुर जिले में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण मुक्त चुनाव कराने के लिए चल रही है जबरदस्त तैयारी। सभी मतदान केंद्रों को किया जा रहा है सैनिटाइज। राज्य के अन्य हिस्सों के साथ 22 अप्रैल को उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा केंद्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए जिले में कुल 3036 मतदान केंद्र तैयार किया गया है। जिले के 21,53,673 मतदाता उत्तर दिनाजपुर जिले में खड़े उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चूंकि वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण लोग आतंकित है, इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सभी बूथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही जिला शासक अरविंद कुमार मीना ने सभी से अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वोट डालने के लिए आए। उन्होंने बताया कि बूथों पर संक्रमण मुक्त कराने के लिए सभी तैयारियां की गई है। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा माइकिंग भी की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग करें। আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ভোটের ঘোষণা করেছে। আমাদের জেলার ভোট 6 ফেজে 22 এপ্রিলে হচ্ছে। টাইম হচ্ছে সকালে 7টা থেকে 6:30 অবধি। আমি সবই জেলাবাসীদেরকে রিকোয়েস্ট করতে চাই কি যখনই আপনারা ভোট দিতে যাবেন যেন কোভিড গাইডলাইন্সকে আপনারা ভালো করে ফলো করেন। মাস্ক আপনারা ব্যবহার করবেন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আপনারা ফলো করবেন। আপনাদের টেম্পারেচার নেওয়ার জন্য, স্ক্রিনিংয়ের জন্য প্রত্যেক বুথে আশাকর্মী থাকবে, ওদেরকে আপনারা সহযোগ করবেন। আমরা বুথগুলোকে স্যানিটাইজ করছি P-1 ডেতে, P ডেতে সকালে और ভোট হওয়ার পরে বিকালে। আমরা কোভিড গাইডলাইন্সকে ফলো করছি। কোভিড গাইডলাইন্সকে মাথায় রেখে পুরো জেলা প্রশাসন প্রস্তুত আছে, রেডি আছে।
আপনাদেরকেও আমি রিকোয়েস্ট করছি যেন আপনারা কোভিড গাইডলাইনকে প্রপারলি ফলো করেন। এবার কমিশন 4টে ক্যাটেগরিতে পোস্টাল ব্যালেটের সুবিধা করেছে। 80+ পিডব্লিউডি ভোটার যারা আছে और যারা কোভিড अफेक्टेड और যারা কোভিড সাসপেক্টেড, 4টে ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালেটের সুবিধা কমিশন করেছে। অলরেডি আমরা ফর্ম 12D ডিস্ট্রিবিউট করেছি। যারা এই ক্যাটেগরির জন্য এলিজিবল আছে ওদেরকেও আমি রিকোয়েস্ট করছি যেন এই সুবিধার লাভ আপনারা নিন और পোস্টাল ব্যালেটের মাধ্যমে নিজের ভোটটা দিন। पुआल लद एक वाहन में आग लगी से अफरा तफरी। सिलीगुड़ी के निकट बागडोगरा में पुआल लद एक वाहन में अचानक आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने गाड़ी पर लदे पुआल से काला धुआं निकलते देखा। इसके बाद चीख पुकार शुरू हो गई। घटना के प्रकाश में आने के बाद चालक ने गाड़ी रोक दी। खबर मिलते ही बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। इधर आग लगी की खबर मिलते ही नक्सलबाड़ी दमकल केंद्र से फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। करीब आधे घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बागडोगरा थाने की पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। अलीपुरद्वार के फालाकट्टा में कुमारी पूजा की धूम। अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा शरानंद पल्ली में वासंती पूजो के 8वें दिन कुमारी पूजन का आयोजन किया गया। वैदिक नियमों और विधानों के अनुसार कुमारी पूजन का आयोजन किया गया था। कुमारी पूजन को देखने के लिए दर्शकों की काफी भीड़ देखी गई। गौरतलब है कि फालाकट्टा में कई स्थानों में वासंती पूजा का आयोजन होता है, पर कुमारी पूजा केवल इसी जगह आयोजित की जाती है। इसलिए काफी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित होते हैं और कुमारी पूजा का लुत्फ उठाते हैं। भाजपा उम्मीदवार ने तृणमूल नेता को कहा टोलबाज। टीएमसी नेता ने दी मानहानि के मुकदमे की चेतावनी। जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा केंद्र के भाजपा उम्मीदवार सौजीत सिंह ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की युवा नेता सैकत चैटर्जी के ऊपर विलासितापूर्ण जीवन शैली पर सवाल खड़ा करते हुए उनकी आय के स्रोत सार्वजनिक करने की मांग की। गौरतलब है कि चुनाव खत्म होते ही जलपाईगुड़ी में राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है। एक पत्रकार सम्मेलन में भाजपा उम्मीदवार सौजीत सिंह ने युवा तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष सैकत चैटर्जी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना भी साधा। सिंह ने तृणमूल कांग्रेस के जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष सैकत चैटर्जी के बारे में कहा कि वे विलासितापूर्ण जीवन कैसे जी सकते हैं। वे एक व्रिफेल्स लॉयर है, लेकिन वह एक शानदार जीवन जी रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल नेता सैकत चैटर्जी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता ने कहा कि अब यह सब चलने वाला नहीं है। वे लोग खुद दादागिरी नहीं करेंगे और किसी को करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव में इस बार भारी मतदान हुआ है। लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया। साथ ही उन्होंने कहा अधिक वोट गिरने का मतलब लोगों ने राज्य सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस सीट पर जीत हासिल करेगी। दूसरी ओर युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सैकत चैटर्जी ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा का उम्मीदवार विधानसभा चुनाव परिणाम में जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र में तीसरा नंबर पर होगा। उन्होंने कहा हार निश्चित देख वे हताशा में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। सैकत चैटर्जी ने कहा कि वे M.Com LLB है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वे जलपाईगुड़ी जिला अदालत में काफी सारे बड़े मामले के वे डिफेंस वकील है। साथ ही उन्होंने कहा वे उच्च न्यायालय के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। उन्होंने कहा उन पर टोलबाजी का आरोप साबित करना होगा, नहीं तो वे मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। प्रथम कथा হচ্ছে যে পিকু বাবু মানে সৌজিৎ বাবু যে কথা বলেছেন এটা তো হতাশার কথা। তৃতীয় হবে তো তাই জন্য হতাশ হয়ে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেলো হয়। ফ্রাস্ট্রেশন বা মানসিক মানে মস্তিষ্কে ইয়ে হলে বিভ্রাট হলে এইসব কথাবার্তা বলবেন। আমার ওনার প্রতি করুণা আছে ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ডলি সৌজিৎ বাবু যদি আমার বাবার একটা কুকুর ছিল এটা যদি ইংরেজিতে বলতে পারেন আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো। সেকেন্ড থার্ড হচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি ধরম পাসওয়ান মামলা থেকে যত বড় মামলা জলপাইগুড়িতে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ডিফেন্স হয় সব আমি করি। ঠিক আছে, এই কিছুদিন আগে মিলন তামাং একটা চামুরচির একটা বিরাট মামলা যেখানে 370 ছিল আইনে, সেটারও ডিফেন্স আমি করেছি 3 নম্বর। 4 নম্বর কথা হচ্ছে যে হাইকোর্টের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর আমি,
তা ওনাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে যে এরকম একটা মানে অত্যন্ত বিলো ক্যাটাগরির একটা একাডেমিক ক্যারিয়ার, যার তাকে আমাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে যে আমার স্কুলিং হোলি চাইল্ড, আমার পড়াশোনা গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স, মাস্টার ডিগ্রি, তারপরে ল, এর কাছে আমাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। আর বিজেপি প্রার্থী বলে, আর বিজেপি প্রার্থী কারা, সেটা স্ট্যান্ডার্ড কী? তোলাবাজি প্রমাণ করতে হবে তো। আপনারা আমাকে ওটা পাঠান, কি বলে লিঙ্ক পাঠান, আমি করছি, ওর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবো। তোলাবাজ তো বলেছিল শুভেন্দু অধিকারী কি বলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, আর নারদার টাকা নিতে শুভেন্দু বাবুকে দেখা গেছে। দেখুন, গ্রিন অ্যান্ড চিল বলে জলপাইগুড়ির মানুষ বলে নাকি একটা মদের পানশালা আছে, সেই পানশালায় নাকি এই সৌজিৎ বাবু নামে বেনামে যোগাযোগ আছে। এটা আপনারা এনকোয়ারি করে দেখুন। মানে আগামী দিনেও সবাই বলবে একে নিয়ে যে ঘুরবে সে হারবে, কতদিনও হারছে, এবারও যাচ্ছে। এই ভিলেনকে নিয়ে যে ঘুরবে শহরে সে হারবে। জলপাইগুড়ির লোক সচেতন। এই গুন্ডাগর্দি ছেলেমেয়েদের যুব সমাজকে বিপদে চালিত করা তোলাবাজকে দিবে না ভোট, ওকে দেখে ভোট চলে যাবে, লোকের মত কেড়ে নেবে, আর ও গুন্ডাগর্দি করবে। সারা ইলেকশন, সারা প্রো ইলেকশন টাইমটাও মার্কিং ছিল, কিচ্ছু করতে পারেনি, নড়াচড়া করতে দেয়নি, গোলশট করতে দূরের কথা। যখন হেরে যাচ্ছে বুঝে গেছে আর উপায় নেই, লাস্ট আওয়ার্সে গিয়ে ব্যালট ছিনতাই করতে গেছে, ইভেন্ট ছিনতাই ছেলেমেয়ে নিয়ে। ওখানে দেখে প্রশাসন খুব ভালো কাজ করছে, আমি বলছি জলপাইগুড়ি প্রশাসন খুব ভালো কাজ করছে। ডান্ডা পিটিয়ে ভাগ করে একটা পিছনে পিটিয়ে ফাঁকা করেছে, এবং যে দাঙ্গাবাজ ওখানে গেছিল নেতৃত্ব দিতে, তাকে ধাক্কা মারতে মারতে 100 ফিট বের করেছে, ধাক্কা মারতে মারতে। প্রশাসন এটাই হওয়া উচিত ছিল। আরো আগে যদি প্রশাসনটা হতো, আজকে এই জায়গাটা আসতো না। জলপাইগুড়ি শান্তি শৃঙ্খল, শান্তির জায়গা আমরা বলি জলপাইগুড়ি। তো আমি আপনাকে বলছি, আগেও বলছি, এখন বলছি, জলপাইগুড়িতে গুন্ডাগর্দি করতে দেব না, না আমরা করব না করতে দেব। জলপাইগুড়ি রেস্টোর করতে হবে, जब शांतिर जगह कृष्टि संस्कृति या कोई प्रधान था। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।